और चलिए न्यूज रूम लाइव में खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है, इरादे नापाक नहीं होगी बात। दरअसल इन दिनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की तरफ से शांति स्थापित नहीं की जाती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के रण में दिग्गजों की हुंकार सुनाई देने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान दहशतगर्दी पर करारा प्रहार किया है। संबोधन के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों दलों पर घाटी में दोबारा आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। शाह ने कहा, दोनों दलों का गठबंधन एलओसी पर ट्रेड शुरू करना चाहता है, जिससे पैसा आतंकियों के मददगार तक पहुंचेगा और इलाके में अशांति आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कांग्रेस पर पत्थरबाजों और आतंक फैलाने वालों में शामिल लोगों का समर्थन करने का आरोप लगाया। तो पीछे के पीछे आतंकवाद आया समझिएगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेषकर जम्मू के लोगों ने तय करना है कि आपको आतंकवाद चाहिए या चैन, अमन, शांति, विकास और उद्योग विकास चाहिए। ये आपको तय। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा, और भाजपा आई तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ करा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, कांग्रेस पत्थरबाजों का समर्थन करती है, कांग्रेस घाटी में आतंकवाद को फैलाना चाहती है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन बॉर्डर पर ट्रेड करना चाहता है और इस ट्रेड से आतंकियों को पैसा मिलता है। जब तक घाटी में अशांति है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं होगा कि यहां पर आतंकी जो है वो सिर उठा पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को लेकर के भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ऐसे 370 धारा जो है वो कभी वापस नहीं आएगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हैं। वो हमारे साथ बने हुए डॉक्टर ताहिर चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ताहिर चौधरी जी, गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर धारा 370 को वापस नहीं करने देंगे। कांग्रेस गठबंधन जो है वो आतंकियों का समर्थन करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल माननीय होम मिनिस्टर साहब ने बहुत सही कहा, और कांग्रेस की जो मंशा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सोच है वो फिर जम्मू कश्मीर को अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने जो 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का जो एक नए जम्मू कश्मीर का सपना देखा था, उसमें प्रधानमंत्री साहब की भी कामयाबी हुई है और पूरे देश का 140 करोड़ आवाम है, जनता है जो, वो इस फैसले को लेकर खुश है। आज जम्मू कश्मीर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर की
जो अवाम है उसकी सोच बदल चुकी है। आज जम्मू कश्मीर में हर जगह तिरंगा आपको नजर आएगा। ये वही जम्मू कश्मीर में जिसमें 70 साल आपको पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए नजर आते थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर के लोग बदल चुके हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सत्ता को हासिल करने के लिए, ताकत अपनी बढ़ाने के लिए किसी हद को भी पार कर सकते हैं। ये इनके इरादे लेकिन सामने नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि जिस तरीके से आपने धारा 370 हटाया, वो हमेशा से कहते हैं कि आपने कश्मीर के लोगों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, आपने हटा दिया। तो वो सहानुभूति बटोरने के लिए वो एक तरफ जो है वो इस पर स्टैंड कायम रखते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे जमहूरियत के साथ करेंगे, आवाम से बातचीत करके करेंगे। नहीं, देखिए उनका कश्मीर के अवाम को, जम्मू के अवाम को गुमराह करने का एक सीधा साधा यही तरीका है। बार बार 370 की बात की जाती है। और अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो ये भी कह दिया कि 370 को वापस लाने के लिए लगता है हमें 100 साल लग जाएंगे। जब आपको लगता है 100 साल लग जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस तरह से गुमराह करने वाली बातें क्यों कर रहे हो? मैनिफेस्टो पे इनके में सबसे ऊपर यही चीज है। इन्होंने 2 झंडों की बात की है, 2 संविधानों की बात की है। और कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, अगर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है तो ये इस लाइन के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या जवाब है? लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ना तो 370 के लिए कोई जवाब है, ना 2 झंडों के लिए कोई जवाब है, ना 2 संविधानों के लिए कोई जवाब है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी जगह बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ पकड़ के साथ चल रही है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दोनों हथकंडे जानता है, क्योंकि जमीनी सतह पे ये बिल्कुल जनता सब कुछ जानती है। और जनता की अदालत में जो फैसला निकलकर जनता की अदालत से सामने आती है वो बेहद अहम होती है। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या फैसला सुनाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी, आपके अपने विचार जो है हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज रूम लाइव में तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर है सेहत से खेल कसी नकील। दरअसल भोपाल की यह खबर है जहां पर हॉस्टल की जो तस्वीरें निकल